Good morning, class. Today we are going to learn the analysis of the simple sentences, and that is the topic. Okay. So the analysis of the simple sentence. Simple sentence होते क्या है? देखो, ये चीजें इनको टेंस को ब्रेक करने का तरीका क्या होता है, वो चीजें होती है। इसके अंदर आता है एनालिसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस। ओके, तो यहाँ पे हम चलते हैं कि वी हैव लर्न दैट ए सेंटेंस इज ए सेट और ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंटेंस। हमें पता है कि जो सेंटेंस होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। क्यों? क्योंकि ग्रुप वर्ड से बना है सेंटेंस। ठीक है। ओके, तो हमें ये पता है कि वो ग्रुप से बना है, जिसको बोलते हैं सेंटेंस। तो we have also learned that the first stage in the analysis of the sentence to divide into two main parts, subject and predicate। कहने का मतलब क्या है? जैसे राम is going to school। राम स्कूल जा रहा है। राम स्कूल जा रहा है। तो राम क्या है? सब्जेक्ट। राम क्या है? सब्जेक्ट। इज गोइंग टू स्कूल। इज गोइंग क्या है? वर्ब है। और मतलब सब्जेक्ट के बाद में जो रह गया, दैट होल इज कंसिडर्ड अंडर प्रेडिकेट। दैट होल कम्स अंडर द प्रेडिकेट। तो वो पूरा कहाँ आता है? प्रेडिकेट। तो पहला देखो, यहाँ पे है, बड़े छोटे छोटे सेंटेंस पढ़ते हैं कि डॉग्स बार्क। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट डॉग्स है, बार्क क्या है? वर्ब। तो जनरली एक वर्ब होनी चाहिए प्रेडिकेट में। तो वो पीछे जो, या फिर सब्जेक्ट को छोड़ के जो भी कुछ बच जाए, दैट इज नोन एज प्रेडिकेट। तो हम जनरली सीख क्या रहे हैं? सेंटेंस के टुकड़े करने सीख रहे हैं कि सेंटेंस के टुकड़े कैसे किए जाते हैं। अब दूसरे में आप मुझे बता सकते हो कि दूसरे सेंटेंस के अंदर, दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या और प्रेडिकेट क्या है? ओके, नेक्स्ट कि द सन गिव्स लाइट। तो यहाँ पे सन क्या हो गया? सब्जेक्ट। बाकी जो बचा क्या हो गया? प्रेडिकेट। द चाइल्ड इज डेड। तो चाइल्ड क्या हो गया? सब्जेक्ट। बाकी बचा हो जो क्या हो गया? प्रेडिकेट। ओके। द बॉयज मेड रामा कैप्टन। बॉयज ने इसको कैप्टन बनाया? राम। माई फादर गेव मी ए वॉच। मेरे फादर ने मुझे क्या दी? वॉच दी। द फ्लेम्स स्प्रेड एवरीवेयर। तो द फ्लेम्स क्या हो गया? सब्जेक्ट। बाकी जो बचा? प्रेडिकेट। बाकी जो बचा वो क्या हो गया? प्रेडिकेट। तो हमें सब्जेक्ट पता चला कि कैसे निकालते हैं, और प्रेडिकेट पता चला कि कैसे निकालते हैं। ओके, यही फर्क है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में, कि सब्जेक्ट जो, जिससे शुरू होता है सेंटेंस, अदर देन दैट एवरीथिंग इज प्रेडिकेट। अदर देन दैट इट कम्स अंडर द प्रेडिकेट। ओके, नेक्स्ट, द फ्लेम्स स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन। अब देखो, इस बार भी वो एवरीवेयर था, इस बार एवरी डायरेक्शन है। दोनों बात एक ही है। यहाँ पे प्रेडिकेट एवरी डायरेक्शन तक है, वहां पे एवरीवेयर तक था। ओके, नेक्स्ट, द द आवर टू प्रिपेयर लेसन्स हैज अराइव्ड।
कि वह आवर आ चुका है जहाँ पे मुझे लेसन प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ओके, आगे चलते हैं। द मूवी मेड द रामा कैप्टन, द आवर टू प्रिपेयर लेसन्स has arrived. The subject denotes the person or thing which about something is said. तो सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में कुछ कहा गया है, जिस जिसके बारे में कुछ कहा गया है। ठीक है। सब्जेक्ट डिनोट्स द पर्सन और द थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड। और प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट मतलब जो बाद में बच जाए सब्जेक्ट के अलग, अदर देन दैट द सब्जेक्ट, देन दैट इज टर्म्ड एज द प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट वो चीज है जो जिस पर्सन या सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कही गई है, दैट इज नोन एज प्रेडिकेट। वी सी दैट द सब्जेक्ट में कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड और द सेवरल वर्ड। कई बार सब्जेक्ट में एक से ज्यादा वर्ड भी हो सकते हैं। एस देखिए, सेंटेंस फर्स्ट के अंदर सब्जेक्ट के अंदर एक ही वर्ड है, जैसे नाउन डॉग, डॉग बार्क्स, सिंपली है तो डॉग सी वहां पे सब्जेक्ट। सेंटेंस 8 में सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ द 5 वर्ड्स, विच ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड इज द नाउन आवर। सेंटेंस 8 के अंदर ज्यादा वर्ड है, जैसे सेंटेंस एट देख, द आवर टू प्रिपेयर लेसन्स। तो यहाँ पे आवर टू प्रिपेयर लेसन्स ये क्या है? पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है यहाँ पे वो है द आवर। ओके। वर्ब बार्क, सेंटेंस 5वें में वर्ब बार्क है, वो प्रेडिकेट कंसिस्ट ऑफ 4 वर्ड्स ऑफ विच द एसेंशियल वर्ड इज वर्ब गेव। सेंटेंस 5वें में प्रेडिकेट 4 वर्ड्स है, जिसके अंदर सबसे, तो ये अभी पहले ही बात चली थी कि सबसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है? वर्ब। ठीक है। तो वर्ब इंपॉर्टेंट होती है प्रेडिकेट में, बाकी मेन वर्ड सब्जेक्ट होता है शुरुआत में। देखो अब ये एक्सरसाइज करो और यहाँ पे छाटो कि सब्जेक्ट कौन सा और प्रेडिकेट कौन सा। द केकलिंग, ये भले ही वर्ब हो, आईएनजी लगा हो, लेकिन एज ए जीरंड, एज ए पार्टिसिपल, दिस इज एक्टिंग एज ए सब्जेक्ट। और बाकी जो पीछे बच गया, ऑफ गीत सेव्ड रॉन्ग, तो सेव्ड वर्ड है वो वर्ब है, वो प्रेडिकेट को तय करती है। तो सब्जेक्ट रह गया केकलिंग, बाकी सारा क्या है? बाकी सारा बच गया, वो है, वो बाकी सारा जो बचा हुआ है वो है प्रेडिकेट। स्टोन वॉल्स डू नॉट ए प्रिजन मेक, कि केवल स्टोन वॉल से प्रिजन नहीं बनती, ऐसे बहुत स्टोन वॉल्स हो सकती है। ओके। नेक्स्ट, ऑल मैटर इज इंडेस्ट्रक्टेबल, कि सारा मैटर है वो इंडेस्ट्रक्टेबल है, मतलब डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। तो ऑल मैटर क्या हो गया यहाँ पे? सब्जेक्ट। यहाँ पे स्टोन वॉल्स क्या हो गया? सब्जेक्ट। बाकी जो बचा प्रेडिकेट। नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स, तो नो मैन क्या हो गया? यहाँ पे सब्जेक्ट। बाकी जो बचा प्रेडिकेट। हाँ, बाकी के जो 12 है आप करो 12 अभी, फिर बाद में मैं बताऊंगा कि कैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचानना। बड़ी सिंपल चीजें हैं, आप करो।
ओके, देन रिटर्न टू द फिफ्थ एग्जांपल, ए सिक रूम शुड बी वेल एयर्ड। कि एक सिक आदमी का रूम है, ये पूरा नाउन है। इसके बाद में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब चालू हो रही है, इसके ये प्रेडिकेट। नाउन के बाद में जो बच गया वो क्या है? प्रेडिकेट। आई शॉट एन एरो इन द एयर। आई शॉट क्या हो गया? एक नाउन है। एन एरो इन द एयर एक प्रेडिकेट। ए बार्किंग साउंड द शेफर्ड हियर्स। तो बार्किंग साउंड पूरी फ्रेज कौन सी फ्रेज है? नाउन फ्रेज। और उसके बाद में जो बच गया शेफर्ड हियर्स वर्ब के, वो अप वेंट द बेलून। बेलून कहाँ गया? ऊपर। अप वेंट द बेलून। बेलून कहाँ गया? ऊपर गया। द नेकेड एवरी डे ही क्लेड। कि वो हर दिन नेकेड एवरी डे। तो द नेकेड यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट। इनटू द स्ट्रीट द पाइपर स्लेप्ट। इनटू द स्ट्रीट क्या हो गया यहाँ पे? नाउन फ्रेज। द पाइपर स्लेप्ट क्या हो गया? प्रेडिकेट। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। कि मेहनत का फल मीठा होता है, वही उसी को इंग्लिश में लिखा गया है। स्वीट यहाँ पे नाउन है, बाकी का बचा जो प्रेडिकेट। डियर, जेंटल, पेशेंट, नोबल, नेल, वाज डेड। ठीक है, ये सारे कोमा से क्या जोड़े हैं? उसके एडजेक्टिव करेक्टरिस्टिक्स। नेल यहाँ केवल प्रेडिकेट के नाम पे वॉज डेड। नाम तक क्या है? नाउन। ठीक है, मेन वर्ड कौन है? नेल। कि जब सेंटेंस में सेवरल वर्ड्स होते हैं तो एक वर्ड होता है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अदर से, तो उस चीफ वर्ड को सब्जेक्ट वर्ड या सिंपल सब्जेक्ट बोला जाता है। तो सेंटेंस में द लिटिल चाइल्ड टायर्ड ऑफ प्ले इज स्लीपिंग, तो यहाँ पे नाउन चाइल्ड है, वो सब्जेक्ट वर्ड है। लिटिल, टायर्ड ऑफ प्ले ये नहीं है। ठीक है, तो ही ट्राइड हिज बेस्ट, यहाँ पे एक सिंपल सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट वर्ड हमेशा नाउन होगा या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जो डिटरमाइन करेगा वर्क ऑफ ए नाउन। ही ट्राइड हिज बेस्ट, तो यहाँ पे ही क्या है? सब्जेक्ट। और बाकी बचा जो प्रेडिकेट। द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। द रिच मतलब क्या है? नाउन। और बाकी जो बचा प्रेडिकेट। बाकी बचा है जो क्या है यहाँ पे? प्रेडिकेट। टॉकिंग ओवर मच यहाँ पे दो दो है, इज ए साइन ऑफ वेनिटी, घमंड। टॉकिंग ओवर मच इज ए साइन ऑफ घमंड, ईगो। टू एयर इज ह्यूमन, गलती करना ह्यूमन की खासियत होती है। टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, टू फाइंड क्या हो गया? सब्जेक्ट। हाँ, कि in the complete subject the subject word is qualified by an adjective or adjective equivalent, a word or group of the words which does the work of an adverb is called an adverb equivalent, called its enlargement or attribute. न्यू ब्रूम स्वीप क्लीन। अब यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ड अगर कोई एडजेक्टिव के साथ में हो, मतलब उसके हो सकता है आगे कोई एडजेक्टिव लगा हुआ हो, तो वो वर्ब कर सकता है एडवर्ब का भी। ठीक है, जब 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 वर्ब जैसा वर्ड भी कोई साथ में आ जाए, और इसलिए वहां पे उसको कहते हैं कि वो सेंटेंस का एनलार्जमेंट हो गया। जैसे ब्रूम यहाँ पे क्या है? नाउन है। अब न्यू ब्रूम डबल बना दिया। स्वीप क्या है यहाँ पे? वर्ब है। क्लीन भी क्या है? वर्ब है। तो एक तो क्लीन वर्ब, क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट। एक स्वीप भी वर्ब है, स्वीप, स्वीपर, स्वीपेस्ट, स्वीप, स्वेप्ट, स्वेप्ट। तो यहाँ पे एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, और पहला वाला कर रहा है एडजेक्टिव की। जैसे कि नाउन के आगे न्यू आया तो यहाँ एडजेक्टिव है, और यहाँ एडवर्ब है। ठीक है, यहाँ स्वीप क्या है? एडवर्ब। यहाँ क्या है? न्यू, एडजेक्टिव। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग क्या होता है? सेल्डम बाइट, कभी काटते नहीं। तो डॉग्स क्या है? नाउन। बार्किंग क्या है? वर्ब। सेल्डम बाइट, कभी कभी काटते हैं। तो बाइट, सेल्डम बाइट यहाँ पे क्या है? यहाँ तो एडवर्ब का काम है, यहाँ आगे क्या है? बार्किंग डॉग्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो बार्किंग वर्ड वर्ब की तरह नहीं आके एडजेक्टिव की तरह आया। हरीज फादर, तो फादर भी नाउन, हरी भी नाउन। इज एन इंजीनियर। ठीक है, वो क्या है? एक इंजीनियर।
माई व्यूज आर क्वाइट डिफरेंट, तो माई व्यूज तक ये नाउन है, आर क्वाइट डिफरेंट वहां पे एडजेक्टिव। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है। फिरदौसी द पोइट रोड द शाहनामा। फिरदौसी द पोइट यहाँ पे नाउन है, रोड द शाहनामा यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव। जो प्रेडिकेट, ए डिजायर टू एक्सेल इज कमेंडेबल, जो शानदार चीजों के लिए, जो एक्सीलेंस के लिए कोई इच्छा होती है तो वो कमेंडेबल, उसका आदर करना चाहिए। ए स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, कि स्टिच इन टाइम, कि जो समय पे सिल लिया गया है वो बचा लेता है, समय बचा लेता है। ओके, यही था। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट एट्रीब्यूट है और एक प्रेडिकेट है। देखो ब्रूम्स है, उसके आगे एडजेक्टिव की तरह कौन आया, न्यू, और स्वीप क्लीन क्या हो गया, प्रेडिकेट। डॉग्स है वो नाउन था इसलिए वो सब्जेक्ट है। बार्किंग क्या है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स मतलब एडजेक्टिव की तरह। सेल्डम बाइट क्या आया, सेल्डम बाइट क्या है, प्रेडिकेट। तो देखो, ये नाउन, ये एडजेक्टिव, और ये प्रेडिकेट। तो बाकी के सेंटेंस में आप मुझे करके बताइए कि कौन से नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, और कौन सा प्रेडिकेट।
नेक्स्ट, डॉग्स फादर हरी इज एन इंजीनियर हो गया था। व्यूज माई आर क्वाइट डिफरेंट। माई यहाँ माई व्यूज आ गया था, तो माई यहाँ पे एज एन एट्रीब्यूट या एडिशन डिपेंड कर रहा है। व्यूज यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह डिपेंड कर रहा है, तो नाउन है। और बाकी जो बता प्रेडिकेट है, ये एट्रीब्यूट है, मतलब एडिशनल वर्ड। जो यूज किया गया है, व्यूज इज नाउन है। फिरदौसी द पोइट, तो फिरदौसी आप नाउन है, पोइट यहाँ पे एट्रीब्यूट है। रोड द शाहनामा, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट, ठीक है। डिजायर 1822 एक्सल टू एक्सल इज कमेंडेबल, ये प्रेडिकेट है सीधा सा। प्रेडिकेट तो बिल्कुल सीधा पीछे मिल जाता है। टू एक्सल, डिजायर, डिजायर टू एक्सल, डिजायर यहाँ पे नाउन है, टू एक्सल यहाँ पे एट्रीब्यूट है। स्टिच नाउन, इन टाइम एट्रीब्यूट, सेव्स नाइन प्रेडिकेट। तो एट्रीब्यूट क्या होता है? जनरली एक एडजेक्टिव होता है। एट्रीब्यूट कई बार पार्टिसिपल एडजेक्टिव भी होता है, कई बार पॉजिटिव केस भी होता है, जैसे माई, थर्ड में माई था। एट्रीब्यूट पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। फिफ्थ में नाउन इन अपोजिशन, मतलब दो नाउन एक दूसरे से मिलते हैं, कि फरदोसी और द पोइट। यहाँ पे क्या है? नाउन इन अपोजिशन। नाउन प्लेड साइड बाय साइड इज नोन एज नाउन इन अपोजिशन। जैसे मैं बोलूँ रविंद्रनाथ टैगोर द पोइट, तो रविंद्रनाथ टैगोर और पोइट क्या है? एक दूसरे के अपोजिट, अपोजिशन में नाउन। सेवन, द एट्रीब्यूट इन टाइम इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स डूइंग द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, तो वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ए और एन है, वो रियली में एट्रीब्यूट होते हैं, बट समटाइम वो ट्रीट किए जाते हैं सब्जेक्ट वर्ड की तरह, क्योंकि जैसे लिखा हुआ आ गया एन ऑरेंज, तो यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह काम आए, जबकि रियल में वो एडजेक्टिव की तरह काम में आते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज आप कीजिए। 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन विद इन द 5 मिनट्स।
ओके, तो ये किए, चले आगे कि इसमें इट्स स्ट्रीट्स है। देखो यहाँ पे बॉय है, वो नाउन है। यहाँ ब्रंट चाइल्ड है, वो पूरा एक नाउन फ्रेज है। बाकी जो बचा वो प्रेडिकेट है, बर्ड्स ऑफ ए फीदर। फीदर ऑफ बर्ड्स होगा ये, फीदर ऑफ ए बर्ड्स। The attempt to scale the fort was an utter failure. The attempt to scale the fort, a complete subject. Attempt, main word. The days of our youth are the days of our glory. तो days of our youth क्या है? मेन वर्ड। ill habits gather by unseen degrees। ill habits होती है हमें। the dog seizing the man by the collar dragged him out। तो dog क्या है यहाँ पे? मेन वर्ड है या सब्जेक्ट। the streets of some our cities, ये यहाँ तक नाउन है, बाकी वर्ब, बाकी प्रेडिकेट। a house divided against itself cannot stand। ये एक हाउस जो खुद के ही अगेंस्ट डिवाइडेड अगेंस्ट, जो खुद के ही खिलाफ खड़ा है, वो स्टैंड नहीं हो सकता। डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड से डिसीव्ड, ही लॉस्ट ऑल होप। द मैन कैरिंग ए हो इज ए गार्डनर। जिस मैन के पास एक हो है, वो एक क्या होगा? गार्डनर होगा। वीडिंग वाली चीजों को निकालने के लिए हो एक टूल होता है जो काम में लेते हैं। वीड जो कोई निड़ाई गुड़ाई करने के लिए, कोई चीज निकालने के लिए। वन मेंस मील इज अनदर मेंस पॉइजन। एक आदमी का खाना दूसरे आदमी का पॉइजन हो सकता है। ओके, तो वन मैन मील के यहाँ पर नाउन। माई डेज अमंग द डेड आर पास्ट। मेरे डेज, डेड के अंदर पास्ट है। मेरे डेज क्या हो गए यहाँ पे? नाउन। विथ इज वाइट हेयर अनवांटेड, द स्टॉल ओल्ड शेरिफ कम्स। तो उसके वाइट हेयर है, वो अनवांटेड बॉनेटेड है, वो स्टॉल ओल्ड शेरिफ कम्स। तो उसके वाइट हेयर जो अनबॉनेटेड है, वो यहाँ पे मीनिंग ले लो। अनबॉनेटेड मतलब क्या होता है? मतलब बिना बिखरे हुए बाल। ठीक है। तो ये बताया जा रहा है कि प्रेडिकेट एक से ज्यादा वर्ड रख सकता है। मोर देन वन वर्ड हो सकता है प्रेडिकेट में, या सेवरल वर्ड्स हो सकते हैं। कि जब प्रेडिकेट कंटेन करे वन वर्ड से ज्यादा, तो वो एक वर्ब होता है। बिकॉज वी कैन नॉट से एनीथिंग विदाउट यूजिंग ए सेइंग वर्ड, दैट इज वर्ब। तो वर्ब एक प्रेडिकेट को बनाती है, नाउन प्रेडिकेट को अलग करता है, और वर्ब जो बाकी जो बच जाता है वो प्रेडिकेट होता है। ओके, जस्ट इस सब्जेक्ट वर्ड में भी जैसे कि सब्जेक्ट और वर्ड के अंदर, जैसे फ्लेम्स स्प्रेड, यहाँ पे ही वेंट होम, स्प्रेड एवरीवेयर। अब देखो यहाँ पे ये एडवर्ब है। प्रेडिकेट में एक एडवर्ब हो सकती है, और नाउन के अंदर एक एडजेक्टिव हो सकता है। नाउन के आगे एक एडजेक्टिव, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एक एडजेक्टिव आ सकता है।
और प्रेडिकेट को क्वालिफाई करने के लिए एक वर्ब आ सकती है, एडवर्ब आ सकती है। ही रोज इन गो। फ्लेम्स स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन। एवरी डायरेक्शन, अब ये प्लेस की एडवर्ब है। ठीक है। स्प्रिंग एडवांसिंग द स्वेलोज अपीयर। स्प्रिंग एडवांस कर रही थी, द स्वेलो अपीयर, द स्वेलो अपीयर हो रही थी। ठीक है, तो एवरीवेयर क्या है यहाँ पे, एडवर्ब। होम क्या है यहाँ पे, प्लेस, एडवर्ब। टू गो, एडवर्ब। फ्लेम्स द स्प्रेड इन एवरी डायरेक्शन, एडवर्ब। जब वेयर का आंसर दे तो एडवर्ब। स्वेलोज द अपीयर, स्प्रिंग एडवांसिंग, एडवर्ब। ठीक है। शी स्पोक डिस्टिंक्टली, मतलब वो अलग से बोला। तो ये पीछे क्या है इसके, वर्ब के पीछे एडवर्ब है। ये वर्ब के पीछे एडवर्ब। ही स्पोक इन ए डिस्टिंक्ट वॉइस। तो ये आप एक्सरसाइज है, घर पे कर सकते हो। अगली क्लास शुरू करेंगे हम यहीं से। हाँ, क्लोज कर दो।